नमस्कार दोस्तों, साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजस्थानी कहानी पाठ का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थानी के 3 जाने माने लेखक श्री बुलाकी शर्मा, श्री ओम प्रकाश भाटिया तथा श्रीमती रीना मिनेरिया अपनी एक-एक कहानी का पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्री मधु जी आचार्य आशावादी भी हैं, जो अकादमी में राजस्थानी भाषा के संयोजक हैं। अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव तथा श्री मधु आचार्य जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साहित्य अकादमी की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आभार। अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश भाटिया जी को। आप पिछले 45 वर्षों से हिंदी व राजस्थानी में समान रूप से लेखन कर रहे हैं। आपने राजस्थान की समकालीन हिंदी कहानी और कहानीकार स्वयं प्रकाश विषय पर स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से पीएचडी की है। हिंदी में दीवान सालम सिंह, रंग बदलती रेत, बुर्ज, चांद और धुआं व उफणतो आभू राजस्थानी में आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। आपको आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी पुरस्कार, दुर्गादास राठौर सम्मान, मेहरावल जैसल सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। श्री ओम प्रकाश भाटिया जी। नमस्कार सर, मैं ओम प्रकाश भाटिया जैसलमेर से केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के कार्यक्रम में मैंने मौका दियो इन सरुण अकादमी और राजस्थानी रा कन्वीनर मानिका भाई मधु आचार्य आशीर्वाद भरी हूँ। हमारी कहानी वसी से जड़ा मारो मन होयो कि चाय रो प्यालो टेबल माथे राख कर माथे पकड़ बाल नोचे हलडावे तरड़ कर नाच जावे हाँ क्या वो यार हमारे राहु केतु बड़ियोड़ा है बाहर बूट बारे नाका और हफ्ते 10 दिन हमारे पाछा पानी नहीं करो। श्याम जी आपने गार्डन में थोड़ा विशेष बनायो है। इन्हीं जमीन माथे बावल केजरी केर आकड़ा उबा हा एक मारी राख लियो तेरी वाने साफ कराया पचे अलगी जगह वाला अलग पौधा मंगाया सफेद गुल मोहर बोगन ले गया वाल ग्रास ऑस्ट्रेलियन मखमली दूध तरह तरह का कैक्टस काटन जूही गुलाब अगर पानी की कमी नहीं घनी मेहनत और लगन से खासा पैसा खर्च कर वो आपको गार्डन तैयार कियो पर हफ्ते 10 दिन रे माए जमी से कठन कटे आंख उगावे कदे बावल तो कदे केजरी श्याम जी कितनी बार इन्हें तुड़वाया कटवाया टिपवाया पर एक थोड़ा दिन बाद फिर पंगड़ जावे तंग आए क्या श्याम जी आछे बोले गार्डन की नीचे तो नाश हो जाए मोने वो आंख दिसे और फिर उठ गयो पहली कॉर्नर वाली खेलड़ी पांगरी अबे हो अब काले बाउल ली बारी यारी जड़ा जावती इसको नहीं जमी मां एड़ी मुंडी मेल रखी है कि लाख जतन करा और जड़ा नहीं जमीन छोड़े और नहीं जमीन जड़ा नहीं। श्याम जी ने मीठी चाय कड़वा खून लगा मोनी मुड़की जमी और रूप ना कोई मिनट थोड़ी है जिका समझाया समझ जाओ मिनट फूटी चीजें रे बेचारा पूरी चीजें थोड़ी रखे माड़ी आवे जो तेरू कटवा न बारे में कोणो पड़े श्याम जी माटे माटे चाय रो खून करियो मोनी कहो आपा रात्रा मोड़ा आया हा अजय कहो कि गांव से समाचार आया कौन आयो गांव से हरियो काको आ चिट्ठी देन गया है मोनी चिट्ठी आगे कर दी आशीषा और कुछ राजी खुशी रे समाचार और पछे लिखड़ो हो तो तू मोटो अफसर बन गयो है 10 वर्ष यार थारे से बढ़िया नहीं माँ बाप ने तो भूल गयो की बात नहीं है हमारे दूसरा बेटा ही बैठा है तारी दादी ससुर बीमार है वह तने देखना चाहे तू टाबरा समेत एक बार गांव आ जा मुख मेला हो जासी पछे थारी मर्जी। चिट्ठी रुक कौन सी पूरी करियोड़ी थी श्याम जी सोच में पड़ गया थारी काई मर्जी है और मोनी रे मुंडे सामने देखो बुगई तो हो गई पराई जाई उन्हें सासरालों से मोह कटे साव लट गई श्याम जी दोरो कियो 4-5 दिन की तो बात हो आ जासी दादी सारो मन है तो
अरे दादी सारा मना तो पोतरा जी जाओ, मैं नहीं जा सकता। फिरता दौड़ में खड़ी चलो, चाय खत्म कर, श्याम जी प्याले तेरे माए रखियो तो मोनी ट्रीट लेनी होगी। मैं तो जाऊं गाँव, मैं तो जाऊं माए, जाओ है तो बता दी। श्याम जी फेरू फिकर में पड़ गया। बढ़िया रो काम बरसात से पहले पूरा करना जरूरी। ये छुट्टी की तो पाछे को नहीं आई। ऑडिट व्यू है, शरीर सरा 17 वर्ष बीत गया, एक ही जुटाड़ काम रो कोई और नहीं छोड़ जीवड़ा आ तो यूं ही चालतो रहसी उम्र भर। दो एक दिन जाए आना चाहिए, थोड़ा चैन गुजरास मोनी हालत तो हाल नहीं तो मैं ही जाए। वो दिन में पाछा आ गया, इतना में टाइम पाटो मोड़ो गया। वो उठिया और छुट्टी सारू एसपी ने फोन कर दिया। गाड़ी से उतरता है, गाँव री भाई सौंधी सुगंध फेफड़ा में भरीस की वाई जागोर गवाड़ केजड़ आड़मन जी चाल जटे डी रमता वॉइस मगरो मगरे छोटी माथे बूटी जगह जगह छोटी बड़ी छुटमन में देखो केजड़ और झाड़ डीगा लागता साव छोटा हा सगलो गांव होनी एक बात में आए सब या गांव इतरो असवाड़े पसवाड़े आए खड़ो हो गयो कि उनने बात में भर ले ब्रीफकेस ले रवाना होने लगा। वडेरा बुलाया, सैना साथी ने हंस बात करी, टाबर गतागम वेड़ा जोता रहा। थोड़ा आगे चले तो 4-5 छोटी छोटी छोरियां एक ओटली बातें बैठी आपस में माथा गाल गावती हुई। मारा पग थम गया, सिंहियारो बखत पखेर उड़ उड़ पाछा होता वहां से सुर बढ़ाती है चिड़िया मन घनी भली लागी। वो अमावते इंग्लिश में आगे बढ़ घरा पूछता ही दादी सासू मिलिया। दादी सारी सांसा सुनन सुनन चालती हुई आंखों करने दादी साने पुकर ने खबर दी थी। दादी सारा हाथ उठाए माथे माथे फेरियो तो हाथ टाट माथे थप्पा लगाए पाछो नीचे आ गयो। उम्र 43 बरस रे मां सबसो आछी दो चीजा गवाई थी, एक बाल और दूसरो बाल को। मां बतायो नाड़ी पे कहो है कि हाल तो दादी से आपको पर काट दी। जाड़ू में मां हमारे वास्ते मनपसंद खीर बनाई। सगला जना घर आंगणे में चांदने चांद रे चांदने में जीमिया खुली चांदनी सुखी अमृत होगी। छत माथे सूता तो रात की सांसा सुनने लगी। घड़ी रे लारे आथम तो चांद आधी दूधी थोड़ी भीता रे मां से टुकड़ा टुकड़ा दुपट को दीख तो घड़ी रे माए वाने दादी सारो चित्रान दिख तो घड़ी उतरी ही बूढ़ी डोकरी जितनी बूढ़ी दादी सा माने घड़ी घड़ी माने परंपरा। दादी सा ने 100 बरस उजा सी पर आ घड़ी रहसी दादी रे घड़ी रहसी तो परंपरा रहसी। साडे बाहर कदे हीलो काश हुआ आए नहीं पड़ी। सुबह सूरज की किरणों ने साड़ी आंख खुली, नीचे आया। मां गाया दूर था, दिशा पानी में मेरी पका लेने जोड़ा हा। वो बारे आना लाई था कि मार पापो से नीचे टोकरो मारे हाथों से छूट गयो। अबे गली रे माए अठी उठी दौड़न लाग्यो हो। श्याम जी बोला बोला उन्हें लारे दौड़िया टोकरे घनी देर छिपाया। वह भूल गया कि वह एक एक्सीडेंट है, वह एक रुतबो है। वो टावर में जो उन्हें लारे दौड़ता रहा, सिवट पकड़ लियो और है जूं जूं बाता में उठा मार करने ले आया। माँ हाथ में रस्सी अटकाटियो दिया, वाने ममता से देख ली। श्यामिया माँ मुलक करो, श्याम जी न्याल हो गया। टोकड़े जी रगड़ से दूसर तो मेलो हो गयो, पर आज तो सुख कदे नहीं मिलो। दोपहर वही रोना, दादी साने एक फेरू जोन दिया। माँ से विदा ली, माँ आसिया देखती है, बीठ होने तई जो कि गाड़ी तक छोड़न आया। गाड़ी में बैठ पाछा रवाना होया तो जी भरीज गयो। 10 वर्षा पूछे माडे माडे आया मन जावता मोकलो एक लेन जा रहा। दूसरे दिन बरामदा में बैठा अखबार पढ़ता हा। मोनी चाय ले आई, बोली मारी तो आयो कोनी, देखो हाल तई आकड़ो उगड़ो है। उन कॉर्नर में खेड़ी फिर बांगन लागी है। श्याम जी मुड़ गया, बावली आरी जड़ा जमीन में घनी ऊंडी कुगोड़ी है। ये जड़ा नहीं आप जमीन ने छोड़े, नहीं जमीन जड़ा ने। ये आदमी कोनी जो आप जड़ जमीन से कट जाए। मोने देखियो श्याम जी जाने की दूसरी दुनिया से बोल गया। बहुत बढ़िया, बधाई हो। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री बुलाकी शर्मा जी को और उनका परिचय दे देता हूं। राजस्थानी और हिंदी में आपकी 30 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें 2 कहानी संग्रह, 2 व्यंग्य संग्रह, 2 बाल उपन्यास तथा 1 बाल कहानी संग्रह शामिल है। आपने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की मासिक पत्रिका जागती जोत का भी कुछ समय तक संपादन किया है। आपको शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार तथा
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्री बुलाकी शर्मा जी। नमस्कार, मैं बीकानेर से बुलाकी शर्मा। सेंस पहले तो मैं साहित्य अकादमी और राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल रा संयोजक श्री मधु आचार्य जी रो आभार ज्ञापन करूं कि मैंने कहानी वाचन रो मौको दियो। मैं मारी कहानी सुना रही हूं। ये कहानी रो शीर्षक है लसणी। आदमी डाक में आवेड़ा दूजा सगड़ा कागज पत्र उन बांस लिया, पण टूटी फूटी भाषा और आडी बांकी लिखांसु भरियोड़ो वो पोस्ट कार्ड बांचने हिम्मत ही नहीं हुई। पोस्ट कार्ड रा समाचार बिना बांचिया ही उनरे हिये में उगड़े हा, पण वो आ नहीं जानतो कि पड़ुतर कहीं देवनो चाहिए। इन पोस्ट कार्ड रे अलावा आजरी डाकरे माए दो रचना में संपादका करने सु उठी आई और दो मंजूरी पूगी है। एक कागज किणी अनसेंदे पाठ्यक्रम है, उन कहानी री तारीफ की नहीं है। बिना कहानी रे पात्र में आप री छिप निजर आवन ढुक्या। कहीं आ कहानी भी खुदरे माथे लिखियोड़ी है और सवाल उनरे मन में आ कहानी पढ़ बांध जागे। कोई दूसरो दिन हो तो कहानी री तारीफ पांच और उनने अपार हरक हो तो आपरो लेखन ही अर्थव लागतो, पण आज बिने रत्ती भर ही हरख नहीं हुई। टूटी फूटी भाषा में लिखियोड़े आडी बांकी लिखांसु भरियोड़े पोस्ट कार्ड ने बहुत तीखी मीठ सु जोतो रह्यो, पण हाथ में लेर बांचनी हिम्मत नहीं संचरी। चेहरे माथे एक भाव चढ़तो ने दूसरो उतरतो। सुनो व्योड़ो बो उस भी पोस्ट कार्ड ने अपलक देखतो रह्यो। अचानक उनने वो कागज फैल तो निगे आयो। वो कागज फैल मिनक उनियारे में बदल गया। वो भोले टाबर दाई आंखियां फाड़िया और जादू देखतो रह्यो। वो उनियारो उनने की सेंदो सेंदो लखाए। दिमाग माथे की जोर देवता ही पिछाण गयो। अरे आ तो उनकी मां है। कार्या लागोड़ी, रंग उड्योड़ी, पुरानी धोती पहरियोड़ी, चेहरे माथे चिंता वाली छाप मंडियोड़ी, नैना में पीड़ और होटा माथे हेज भरी मुड़क। बा होले सीख मुड़की। बिने सुनी जो, क्यों बेटा ओळखी? ओळखा थकाई तो हामड़ नहीं भर सकी। चेष्टा करियाई उनरे मुंह सु हाँ नहीं निकली। होटा रे तिबा लाग गया हुए जाने। बोलने से चेष्टा करता उनरो चेहरो रातो हुई, आंखें की चौड़ी हुई की, गरम बूंदियां भरण लागी। पण आपरी आंगलियां सु आंख पूंछनी कोशिश करी, पण पार नहीं पड़ी। उन्हें दिखायो वो अठी अवस्था, पत्थरी मूरत, हाथ ही नी आखो डील जाने बातो हो गयो हुए, नहीं सके ना सके, साव अचल। वो आपरी डबडबायोड़ी आंखियां सु उन उनियारे ने निरखतो रह्यो। अरे ओ कहीं अचानक वो उनियारो अलोप हो गयो। वो हकबकाई गयो। उन उनियारे ने पकड़नो चाह्यो। वो मुड़ गयो, मां मां। उन उनियारे ने नावड़न ताई हाथ लांबा करया। उनने लखायो कि उनियारो हाथे आई गयो है। दूजे ही क्षण उन्हें ठा पर पड़ी। उनरे हाथ में पोस्ट कार्ड है, आडी टेडी लिखिया वालो पोस्ट कार्ड। एक अरसे सु एड़ो ही लखाओ उन्हें हुए। लारला 5 वर्षा सु वो राजधानी में बसे। गांव सु मारा कागज आउंता ही वो आकड़ बाकड़ हुई जावे कि ठावी ठोड़ नी पुगण री पीड़ रू रू में संचरे। कॉलेज री पढ़ाई पूरी करया पछे एक सुपनो उनरी आंखिया में डेरा नाखतो कठी ऊंचो अफसर बनो। मारी आंखिया में ही हरख हबोला लेवतो निगे आवतो। सेंग घरवाला री उम्मीदारो उनी माथे टिक्योड़ी थी। यानी होती बेना आपरे ब्याह री बात सुन आंखिया में तृप्ति निके आओ, पण नाड़ चिकन माय भाग जावती। अच्छी सी नौकरी लागता ही बेनारा हाथ पिलाकर मनस्या उनरे मन में रह जागती रहती। पण चिंत्योड़ी हुए कठे कितनी दौड़ धूप करी, पण उनने नौकरी नहीं लागी। बी आस ने लोपीचा पछे उन आपरी साहित्यिक प्रतिभा ने बाजार में अजमाउंडी सोची। भांत भांतरी चीजें लिखण लाग्यो, जिकी कठी छपे और की पैसा आवे। उनरे मन में एक पीड़ उपजे कि उन आपरे रचनाकार ने परचूनी दुकानदार बनाई दियो। कहानी, लेख, फिल्मी चर्चा, राजनीति, खेल रपट जेड़ी मांग वेड़ो मांग। उनरो रचनाकार मायरो माय कई दफे कसमस आवे। वो मन में तेवड़े कि आगे सारू मन री प्रेरणा सु लिखणो है।
इनेरी मांग मुजब कलम नहीं चलाऊं, पण उनकी जरूरत में उनरो निश्चय दम तोड़ देवे वो पाछो सागी परसोनी दुकान करन ढुके। आपने रचनाकारी हत्या कर्या पछी वो की नवरी तेरे नहीं कर सक्यो। गांव में बैठी मां ने की खास रकम नहीं बेच सक्यो। महीने 2 महीना सु 200-300 रो मनियाडर ही कराए सके। वो जाने इन फुलड़ी सु बट हिंगरो बगार ही नहीं लागनो है। मां है, 2 बहना है, दोनों ही कुंवारी। पेलड़ी बहन परनाव सावे बैठी है। उनकी सहेलियां कदी सासरे गई, घनकरी तो आपरी गोदी में टाबर रमावे। मां उनरी कमाई रे सारे कोनी खासा काळजो राखे। कौन जाने बा किया उन्हें पढ़न खातर राजधानी भेजो, किया बिना लगोलग खर्चो भेजो और गांव रो खर्चो चलायो। जीसा ने रामशरण हुआ नहीं कई साल हुई गया, पर मां उन्होंने कदी इंडी कमी नहीं लखाण दी। मां रे सागे सागे ही बाप रो फर्ज ही पूरो करियो। हंसता हंसता अखियां झेली, पण औलाद रे होठारी मुड़क कदी ओछी नहीं होण दी। मां उन्होंने गांव बुलायो है। लाडले 1.5-2 वर्षों सु वो गांव गयो ही कोनी। जावण री हिम्मत ही कोनी हुई। आठा है कि मां किणी बांतरो ओळबो नहीं देवे। सड़ा भरे मुंडे माथे उन्हें देखता ही मुड़कर हरक सु उजास सु पसर जावे, पण उन हेताळू मां सु वो नजरा मिला किया सकेला। परणावण सावे बैठी बेना ने कई केवेला। मां आपरी जबान सु कदई मनस्या कोनी दर्शावे, पण उनरी आंख्या में सुपनारो समुद्र हबोड़ा लेव तो निगे आवे। बठे बेटे सु जाग्योड़ी उम्मीदारी छिप दी से वो घरू जिम्मेदारी उठासी, पिखेरा दिन काटसी, सोरा सुखी रहसा। पण संकट टळ्यो कठे वो की नहीं कर सक्यो। संकटरा भाखर उभा करया है। उन मारा सुपना भांग्या है, सुखरी ठोड़ दुख बधायो है। मां साची कया करती कि उन पूर्वले जन्म में ही मां ने घणो दुख दियो हो। बालपणेरी बात ही उन भगत वो हंसतो थको पूछतो, मारे लाडले जलमरी थाने कहीं ठामा। मां उन्हें खोले में बैठाए बतावती कि उनरे लिलाड़ रे जीवन कानी जिको कालो निशान है नी वो लसन है और लाडले जलमरो निशान है। जिनरी औलाद छोटी उम्र में ही पाछी हुई जावे, बिरो करियोड़ो निशान हुए। मां आपरी औलाद लारे मर तो सके नी, पण उनरी गत मरियोड़ी सु ही माड़ी हुई जावे। बा एड़ो निशान बनाए देवे कि बेटा तू ई मारो तो काळजो बाळ्यो है, पण अगले जन्म में मारो काळजो ठारी छे। मां ने एकली ने छोड़ अध विचाले धोखो ना दिए ज्या के अबार दियो है। लसन रे सेनारी बात बताया पछे मां केवती, लाडले जन्म में तो साव निर्मोही हो रे तू लसनिया। मावड़ी रो काळजो बाळ उन्हें रोती बिलखती छोड़ आयो। अंगी दया नहीं आई थने। मारे सागे तो इसो धोखो ना करे रे बेटा, नितर मैं तो मर पूरी हूंला। बातां करता करता मारी आंखें भरी जावती। पाउन ने छाती सु चेप लंबी उम्र खातर भगवान सु अरदास करती। मां इतनी गड़गड़ी हुई जावती कि खासा काल तई चिपाया राखती और भगवान दी मूर्त ने एक टक निरखती रहती। सोचता सोचता बिने खुद सु ही घृणा होने लगी कि तो नुगरो है वो, किनीरो विश्वास नहीं रुखाड़ सक्यो, किनीरो काळजो नहीं ठार सक्यो। सगला ने दुख ही दुख दिया है, भव सु दुख ही देव तो आयो है। लाडले जन्म में मां ने रोती कड़पती ने छोड़ अध बीचे धोखो देर आयो और इन जन्म में मां ने गांव रे पूरे दिना सु बाथड़ो करने छोड़ राजधानी आई। पण लाडले जन्म वाली मां तो जे मारी बात साची है, आपरी पीड़ लसन रो सेनान बनाए जग जाहिर कर दी। और एक मां आ है जिकी आपरी पीड़ रो खुड़को ही कोनी होने देवे। किणी ने ठा नहीं घाले कि वह तकलीफ में है। कागज में रोजना ताई सागी बात लिखोड़ी है, बेटा गांव आ जा, तू सागे रेसी तो माने की हौसलो बदसी। परतक मुलकती मां सामे उभी हुई जावे। मां मैं आऊं मां डबडबड़ी आंखें सु मारी छिप ये धारण करतो वो मां ने और खुद ने पतियारो दिलावे। बहुत बढ़िया बुलाकी जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाकी जी। अब मैं निवेदन करूंगा रीना जी से। रीना जी का परिचय दे देता हूं। संप्रति आप स्वतंत्र लेखन कर रही हैं तथा मीरा अध्ययन एवं शोध पीठ जनार्दन राय नागर राजस्थान की प्रभारी हैं। आपकी हिंदी
के 3 कहानी संग्रह तथा 3 राजस्थानी पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के प्रेमजी प्रेम युवा लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती रीना मिनेरिया जी, स्वागत। मैं उदयपुर से हूँ। मैं आभार व्यक्त करूँ केंद्रीय साहित्य अकादमी रो और मधु सर रो कि मैंने कहानी पाठ करने रो मौको दियो। हमारी कहानी रो शीर्षक है श्रृंगार। लालूरा घर में कुकर ओळो मचे हो, बोल रे इन बारना सु लेने उन बारना तई मिनक मावे ज कोनी हा। लुगाया और मिनक होयो यूं कि लालू री बाई मर गई। लालू गांव रो माने तो आदमी हो जिको मिनकारो आनो जानो तो हुए ज हो। बोल रे बेचारे उनरी बाई ने सुलाए रखी ही और उनरे ओ दोड़ू लुगाया रो चोको जमावड़ो हो। कोई लुगाया तो सांच में रोवे ही, पण कोई झूठा मोटा गमरा गांगेड़ा करे ही। 2-4 ठिमर लुगाया लालू री बाई रो श्रृंगार करन री तैयारी में लागोड़ी। ओले दूजी कानी मिनखारो छेड़ गमेड़ो हो। घना खरा मिनक माथे हाथ देने बैठा हा। कोई लालू ने धावस देव तो लालू रा काको सा और उनरा छोरा डोकरी रे क्रियाक्रम री तैयारी में लागोड़ा हा। लालू री आंखें सु जर आंसू बेवे हा। थोड़ी थोड़ी वेला सु दसू का पण भरे हो। पाड़ोसी होवन रे खातर मैं मौत री खबर सुन और उनरे घरां जावी। मारी निजर लालू पर और उनरी घराली कमली पे टिकोड़ी ही। पाड़ोस कई हुओ मैं तो अच्छी तरह से जानती ही कि उनको विवाह आपरी मायर रे साथे केड़ो हो। उनकी घराली ने भी मैं अच्छी तरह से पहचानती बापन कम कोनी ही। टोकरी रे जीते जी तो मैं बहु बेटा रो तमाशो घणो ही देखियो, पण आज तो मर्या पछे ही देखे ही। उनकी बाईरी मौत रो दुख तो मने भी हो, पण दूजरी गळे में भूपाड़ा कोनी ताणे ही। मैं देखे ही कि डोकरी री मौत रो दुख के तो उनकी बेटी ने सबसे ज्यादा हो कि उनकी पोती ने। डोकरी की 22 वर्ष री पोती जिनको 6 महीना पहला ही ब्याह व्यो हो, वह अपनी दादी री लाश कनी बैठी नेणा सो आंसूड़ा ढलकावे ही। साथे री साथे मारी निजरा डोकरी रे ओळू दोळू बैठी लुगाया पे भी ही। कोई रोवे ही तो कोई लांबा लांबा घूंघटा काढ़ अने आपकी कांदा जेडी मोटी मोटी आंखें सु डोकरी री लाश ने देखती और लुगायारो रोज कम वेतो देख और हाय रे बायरे करती रोज ने लांबो खेचती और रोवन आली ने जेलो देवती। उन्होंने कही था कि घूंघटा में छोड़ी उनारे दिया घूंघटा में छोड़ा उनारिया मारे सु छिपे कोनी हा। लालू री लुगाई कमली रो खेल तो फिर अलगो हो। एड़ो लखावे जम उठे जितनी भी लुगाया बैठी ही उनारी वहां मॉनिटर ही। लुगाया उन्हें थावस देवती तो उनरा धीमा पड़ियोड़ा रोज में एक नवो जोश भर जावतो। कमली री कलावा सु अनजान गण खरी लुगाया उनकी तारीफ करती कहती तो बेटी से डोकरी री घणी सेवा करी, उन्हें घणी अच्छी राखी, पण होनी ने खूब टाल सके। आपनी तारीफ सुन कमली गांगड़ा थोड़ा धीमा कर देती। डोकरी ने संपड़ा दुपड़ा अने लुगाया आपरो उनको श्रृंगार करन लागी। कोई चोटी गुते ही, कोई बोर बांधे ही, तो कोई गाबा पहरावे ही, कोई मेहंदीरा पछोटा देवे ही, तो कोई काजल टीली करे। दूजी कानी खांदा पे अंगोछा नाख्या मिनक बैठा हा अने एक दो आपता ही जावे हा। एक जने नेड़े आने पूछो बेड़ा लागसी बाईरे श्रृंगार में संगली तैयारियां वेगी झट करो। ओ सुनर एक जनी बोली मानी पण संग वेगी है छे तो वह आगे के बोले उनसे पहले ही कमली उनकी बात काट कर बोली तुसी नहीं पेरावी बाई ने तुसी पेरावो नाक री नथ पण रहेगी मैं अबार मंगाऊं। नाक पूछती गले में टंगोड़ी ऊंचा खोल और आपकी बेटी सामने करती बोली जा बेटी पाछला ओवरा में पड़ी पेटी में बायरी नथ मेल रखी है लेने आ। कमले री बात सुनकर बेटी बोली रेवन दे मां रेवन दे मारी दादी इनमें ही चौकी है उपाड़ो दिखाए ने अबे कई करनो संग भस्मी वे जावेला। आपनी मारो विवाह बेटी अच्छी तरह से जानती हुई दादी रे साथे मां केड़ो व्यवहार करती ओ उनसे छानो कोनी हो। कमली खुद उठी और पाछला ओवरा सु नथ और गळारी तुस्ती निकाल लावी। वह रोवती जावे ही और केवे ही कि
મારા સાસુ મારા શ્રૃંગાર में કઈ ખામી નથી રાખી જો શ્રृंगारो એને ઘણો ચાહ हो પણ ઈશ્વર ઓ સુખ ભરી જવાની में ही પોસ दियो। अब મારો ચોખ્ખો શ્રृंगार કરનો કે એનારી આત્મા આખી જિંદગી की ખામી ભૂલ जा। तो कमली जी तारीफ पे तारीफ करेगी जिको मन करनी सुहावे ही। डोकरी जिंदगी रा 2 बरस तो मारी आंखें देखे हाँ 2 महीना पहला री एक घटना मारी आंखें ने सामने आएगी। आपड़ी डोकरी रो शरीर थाकी गयो हो वहां बैठी बैठी आखी पोर बुहार की कमली ठामडारो ढींगलो सरकार देती जिनाने वा माजती धोती उडली आंखें सुजरता पानी ने वा आपरा लुगड़ी रा पल्लू सु पहुंचती शरीर काम करण जोगो कोनी हो जिको अबेवा कमली आंखा माय किरकिरी गळाई चुकती। बेटो तो गांव रो पूछो तो आदमी होई उनने आपनी मारे वास्ते कटे टाइम हो एकन में मारे घर चांदना में गाबा सुखावे ही ये चाहता थकाई मारी निजा लालू रे घर कानी पड़ती कुर्सी पे बैठो लालू चायरी चुस्किया लेवे हो नेड़े डोकरी बेटी आपे बेटा सुकेवे ही लालू अबे मारो शरीर थाक गयो बेटा मारे सुखी काम कोनी हुए इन कारण बिनुनी मारे पे किटकिटा खावे कोन सर खानो पण कोनी देवे तू तो बर्बाद रहता ही निकल जावे जिको सांज व्याटल घरा कोनी आवे पर बिनुनी रा ओसे मोसे मारे सु सेन कोनी हुए बेटा। तो लालू एक शब्द में सवाल कर लो तो कही थोड़ी घणी तो थोड़ी साथ संभाल कर माँ हूँ थारी पेट कड़ा करे संगड़ा खाए पीने बच्चों कुछ लाए और देवे जिते पेट पकड़ बैठी रहूं। टोकरी की बात काटर तो बोलो देख भाई ये लुगन वाली बात मारे समझ में कोनी आवे तू जाने अरवा जाने मने बिचारे मत गाल मैं चांदना में गाबारो आंखों लेने से देखे सुने ही। लालू तो उधर मोजड़िया पेरन ढुको टोकरी पात से बोली लालू जाते तो तुमने एक लच्छो और तेल देव सोचा बेटा माता के जर गुवाड़ा नहीं वेगा बिदनी तो सुने ही कोनी खुद देव तो जा बेटा पाने रात की बेटी वेला उनसु माथो घुटाए लू महीना भरी निरात वे जावेला इतराक में कमली आवरे परी हाथ सो धनी ने इशारो करती बोली के जाओ मैं दे देसू पछे कमली तो डोकरी ने खूब आड़े हाथ ली कहीं कहीं नहीं बोली वह सास ने डोकरी रे आंखें सु पानी डरे हो जिको मने साफ दिसे हो कमली केवी रान आखी उम्र रंडा को भूखतियो मसाणा में फेरे बोले पर निखरो तो देखो माथो गुतानो और बंधावे कई श्रृंगार रोसो हाल भूली कोनी दूजी बार बेटा रे सामे ओळमो देवानी कोशिश करी तो खापंडा केस करता हाँ टोकरी हलक नहीं हलायो कमली राते पीली देती उसने सुझाती रही टोकरी अपनी आंगलियां सु केसा ने सुलझावी और जब बूढ़ा हाथ हट गया तो दोनों घोड़ा बिचारे माथो गाल का भरण लगा पछे किताब भी निकलिया आंगलिया पे गिने ज उठा टोकरी रो टेम तो कठे ही निकल गयो और उनकी आत्मा इन संसार से मुक्ति पाएगी पण कमली एक आदर्श बहु रो खेल खेले ही मने लखायो एकर तो मैं उठ और उनसे पूछूं कि जब डोकरी जीवे ही तो कितो जब डोकरी जीवे ही तब कितनी सेवा करी एक लच्छो और तेल ही थारे हाथा सु देवनी कोनी आव्यो टेम सर बुल्ले ने खाणो तकात कोनी दियो पछे ओ सिंगारो तमाशो क्यों करे पण मैं काई नहीं बोल सकी एक आदर्श बहुरी वाह वाही लोके बहुत सुंदर बहुत बहुत बधाई बहुत अच्छी शुक्रिया रीना जी। रीना जी अब मैं निवेदन करूंगा श्री मधु आचार्य जी से आशीर्वचन के रूप में कृपया 2 शब्द कहें। मैं तीनों रचनाकार ओम जी भाटिया बुलकी जी शर्मा और रीना मेनाडिया जी को बहुत घणो घणो आभार मानू। 3 कहानियां और तीनों रा रंग अलग अलग इसमें था पड़ेगी राजस्थानी कहानी की यात्रा धीरे धीरे आप पांडा भरती आधुनिक राजस्थानी कहानी में लूठो स्थान बनाया है। भाटिया जी की कहानी सामाजिक और पारिवारिक परिवेश रही और उनमें रिश्ता की पड़ताल ही और वह पड़ताल मिनख ने सुनता ही और बाँचता ही सीधी ही उतरे जैसी ही। भाटिया जी ने कहानी वास्ते घणो घणो रंग दो बुलाकी जी तो राजस्थानी भाषा की चर्चित कहानी है लसन ये कहानी से बुलाकी जी की पहचान है। इस कहानी में माँ और बेटे रे माध्यम से जिड़ तरह रा रिश्ता रा संवाद और जिस तरह रो घटनाक्रम बुलाकी जी गूंथियो मने यहाँ लगे
कि बुलाकी तेरी कहानी गोर की रे मासूम कीनी सूरत में कमजोर नहीं है। बुलाकी जी ने घना घना रंग दो। और रीना जी युवा है और रीना जी की कहानी सुन बिल्कुल आ बात खावस बताने वाली लगी कि राजस्थानी रो युवा रचनाकार भी आप अगर पीढ़ी जाई धीरे धीरे बढ़तो राजस्थानी कहानी रो विकास करतो जा रहे। एक मरोड़ी लुगाई और उन्हें इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदार मेरी संवेदना री परख रीना जी बहुत सातरे ढंग से करी है। मैं रीना जी ने भी इन अच्छी कहानी साथे बहुत बहुत बधाई देनी चाहूं। और अंत में मैं एक आप तीनों रचनाकारा ने ये बात वास्ते बहुत बहुत रंग देवों के खरा साहित्य अकेडमी और राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल रो मान रखो, इरो आग्रह स्वीकार करो और आप सगड़ा सहयोग दियो। तीनों रचनाकारा ने बहुत बहुत बधाई। आपरो भी आभार। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी को सूचित कर देना चाहता हूं कि अकादमी लॉकडाउन पीरियड के दौरान इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसकी सूचना हम समय समय पर सोशल मीडिया पर देंगे। साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।